आज रसिया ने अटैक किया है जिसमें यूक्रेन के दो शहरों को निशाना बनाया गया, खार्किव और कीव। तो 5 लोगों की मौत हो गई इन शहरों में। और ये जो अटैक है इसमें लगभग 100 से ज़्यादा लोग अभी घायल चल रहे। अटैक एक बिल्डिंग में हुआ था। बिल्डिंग में लगभग कई सैकड़ों लोग वहाँ पर रह रहे थे। तो जो छत है बिल्डिंग की उसमें मिसाइल अटैक हुआ था। तो उसमें जब ये आग फैलने लग गई थी तो कुछ लोगों को तो निकाल दिया गया था, लेकिन कुछ लोग इसके चपेट में आ गए। और बात की जाए तो यूक्रेन ने भी अटैक किया है। जो रसिया का बेलग्रोद एक क्षेत्र पड़ता है उसमें यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है जिसमें एक रसियन नागरिक की मौत हो गई है। तो ये इस प्रकार के जो ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक पिछले 5-6 दिन से कंटिन्यू दोनों देश एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो आज का जो अटैक यूक्रेन के अंदर है, खार्किव और कीव में जो अटैक है उसमें लगभग 100 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल रसिया ने किया था। यूक्रेन की जो डिफेंस मिनिस्टर है दिमित्रो कुलेबा, उन्होंने वेस्टर्न देशों से ये अपील की है कि जल्दी से जल्द यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम पहुंचा जाए। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हमको ड्रोन भी की ज़रूरत है और जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है इनकी भी हमको ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा है कि हमको ये बहुत ज़्यादा इनकी अभी ज़रूरत है, ख़ासतौर में इस समय जब रसिया अंधाधुंध तरीके से यूक्रेन के ऊपर अटैक करने में लगा हुआ है। अभी बात की जाए तो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसमें पैट्रियट मिसाइल एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मिसाइल है ये। और ये एयर डिफेंस सिस्टम में पैट्रियट मिसाइल कहा जाता है इसको। तो इसका काम, ये एयर डिफेंस का काम होता है इसका। तो ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है पैट्रियट मिसाइल। और अमेरिका शुरुआती चरणों में यूक्रेन को इसको देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आखिरकार उसने 2023 में पैट्रियट मिसाइल यूक्रेन को दे दी थी। अभी रसिया की गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आया जिसमें उसने कहा है कि उसका गलती से उसके जो एयरप्लेन है उसने एक अपने ही इलाके में स्ट्राइक कर दिया है। और वोरोजनन एक क्षेत्र पड़ता है जो यूक्रेन के सीमा के पास है, रसिया के इलाके में है ये। और यहाँ पर गलती से स्ट्राइक हो गया और इसमें किसी की मौत तो नहीं हुई अभी तक, लेकिन 7 घरों में आग लग गई है। तुर्की ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उसने कहा है कि अभी कुछ दिन पहले जो ब्रिटेन ने फैसला लिया था कि वो ब्रिटेन अपनी दो एंटी माइन शिपों को यूक्रेन भेजेगा। तो तुर्की ने इसके संदर्भ में ही आज के दिन स्टेटमेंट दिया है। उसने कहा है कि ये जो यूके की एंटी माइन शिप है ये हमारे रास्ते से नहीं गुजरेगी। अगर इसको हमारे रास्ते से गुजरेगी तो हम इसको रास्ते को बंद कर देंगे। तो उन्होंने ये हवाला दिया है कि 1936 का जो मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन है उसके तहत ये जो तुर्की का बोस्पोरस और दंदेरस ये स्ट्रेट पड़ते हैं जिसके रास्ते से ये ब्लैक सी से निकलता है ये रास्ता। तो अगर लड़ाई का समय है, कभी भी लड़ाई का समय आता है, इस कन्वेंशन के तहत ये कहा गया है। तो ये जो दो स्टेट हैं उनको बंद कर दिया जाएगा तुर्की द्वारा। तो तुर्की ने कहा है तो हम इसी कन्वेंशन के तहत ये जो इस समय लड़ाई चल रही है इस समय यूक्रेन और रसिया में, तो हम किसी भी मिलिट्री शिप को इस अपने रास्ते से गुजरने नहीं देंगे। अभी तक अगर हम तुर्की की बात करें तो तुर्की ने अभी तक इस युद्ध में न्यूट्रलिटी अपना रखी है। तो रसिया और यूक्रेन दोनों के साथ अभी उसके संबंध अच्छे बनाए हुए हैं और किसी का भी पक्ष अभी तक तुर्की नहीं ले रहा है। लेकिन तुर्की इस समय नेटो मेंबर भी है। तो कायदे से तो उसको अभी वेस्टर्न देशों के गुट में शामिल हो जाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है। और उसका कहना है कि उसका जो मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन 1936 का है वो पैरामाउंट है और उसी कन्वेंशन के तहत वो कार्रवाई करेगा। तो ब्लैक सी जो रास्ता पड़ता है यूक्रेन, जो भी शिप यूक्रेन से निकलती है ब्लैक सी से निकलती है। तो ब्लैक सी में इस समय रसिया ने माइन बिछा रखी है। तो कोई भी यूक्रेन से जो ग्रेन लेके शिप निकल रही हो माइन की चपेट में आ जाती है। तो ब्रिटेन की जो एंटी माइन शिप थी, इनका काम ये था कि इन माइनों को साफ सफाई करनी थी, इनको निकालना था ताकि यूक्रेन की जो शिप है वो यहाँ से सुरक्षित तरीके से निकल सके। लेकिन अगर तुर्की ने अभी मना कर दिया अपने रास्ते से निकलने से, तो कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि ये शिपों को यूक्रेन के ब्लैक सी के इलाके में पहुँचा जाए। और जो शिपों का काम है वो एंटी माइन शिप, तो इनका काम है माइन को सफाई करना, वो काम ये कर सके इसके लिए अभी दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा।